हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल वेब ज्ञान में। और आज के वीडियो सीरीज में आप लोग सीखने वाले हैं CSS ग्रिड कैसे क्रिएट किया जाता है। मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो ग्रिड है उसको क्रिएट करने के लिए हमें कुछ प्रॉपर्टी का यूज करना पड़ता है। और वो कौन सी प्रॉपर्टी है, अब यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे मैंने क्या किया है कि दो ग्रिड के प्रॉपर्टी का नाम लिखा हुआ है। तो इन दोनों प्रॉपर्टी का यूज करके हम लोग एक ग्रिड क्रिएट कर सकते हैं। तो इसमें जो पहला प्रॉपर्टी है वो है ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स और जो दूसरा प्रॉपर्टी है वो है ग्रिड टेम्पलेट रोज। अब इन दोनों को हम लोग प्रैक्टिकली यूज करके देखेंगे। तो उसके लिए चलती हूँ मैं अपने HTML वाले पेज पे। मैं आ गई हूँ अपने HTML वाले पेज पे और यहाँ पे मैंने क्या किया कि पहले से एक पेज क्रिएट कर लिया है जो कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं। यहाँ पे आने के बाद हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले डिव का यूज करेंगे। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले एक डिव का यूज कर रही हूँ और जिसका नाम मैं दूंगी मेन। आप इसका नाम कुछ भी दे सकते हैं, मैं मेन दे रही हूँ। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, एक डिव का यूज किया है और जिसका नाम मैंने यहाँ पे मेन दिया हुआ है। आप यहाँ पे इसे कंटेनर भी लिख सकते हैं। अब इस डिव के अंदर मैं 5-6 डिव और क्रिएट करूंगी। अब यहाँ पे मैंने क्या किया है कि सब डिव का नाम चेंज कर दिया है। बॉक्स 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 ऐसे लिखा हुआ है। अब इसी को मैं क्या करूंगी कि यहाँ पे भी एक नाम दे देती हूँ। जैसे यहाँ पे भी मैं लिख देती हूँ बॉक्स 1, 2, 3 ऐसे करके। अब यहाँ पे मैंने सबका नाम दे दिया है। अब इसे रिफ्रेश करके हम लोग देखते हैं। तो अभी रिफ्रेश करने के बाद आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से रिजल्ट आ रहा है। अब क्या करेंगे, हम लोग इसके साथ CSS का यूज करेंगे। तो सबसे पहले मैंने जो यहाँ पे क्लास यूज किया है मेन नाम से, इसके लिए मैं CSS यूज करूंगी। तो यहाँ पे आ जाती हूँ मैं CSS वाली पेज में और CSS वाली पेज में मैं यहाँ पे मेन, अब यहाँ पे मेन डिव में मैंने बैकग्राउंड कलर और विथ का यूज किया है। अब इसे रिफ्रेश करके हम लोग देखते हैं। तो अभी रिफ्रेश करने के बाद कुछ इस तरीके से रिजल्ट आ रहा है। आप देख सकते हैं कि जो ये बॉक्स 1, 2, 3 करके मैंने जो डिव क्रिएट किया है, जो कि यहाँ पे है आप देख सकते हैं, इन सब के लिए मैं CSS लिख लेती हूँ। और उसमें CSS में मैं क्या यूज करूँगी कि इनका बैकग्राउंड कलर दूंगी। तो यहाँ पे CSS में आने के बाद मैं सबके लिए बैकग्राउंड कलर यूज करती हूँ। बॉक्स 1 के लिए। अब इसके बाद मैं क्या करूँगी कि इसे कॉपी करूँगी और कॉपी करने के बाद मैं से इसे 5 बार और पेस्ट कर दूंगी। यहाँ पे मैंने इसी को कॉपी पेस्ट कर दिया है। मैं यहाँ पे सबका पहले नाम चेंज कर देती हूँ। जैसे कि बॉक्स 1 है तो 2 एंड यहाँ पे आके 3, ऐसे ही मैं सबको कर दे रही हूँ। तो मैंने क्या किया कि सबका नाम चेंज कर दिया है, बॉक्स 1, 2, 3, 4 ऐसे। अब इसके बाद क्या करती हूँ कि इसका कलर भी मैं चेंज कर देती हूँ। जैसे कि यहाँ पे सब पे ब्लू दिख रहा है आपको, तो मैं यहाँ पे चेंज करके ग्रीन कर देती हूँ। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, सबका कलर भी चेंज कर दिया है, अलग अलग कलर यूज किया है। अब इसे रिफ्रेश करके हम लोग देखते हैं। तो अभी रिफ्रेश करने के बाद देख सकते हैं कुछ इस तरीके का रिजल्ट आपको दिख रहा है। अब इतना करने के बाद मैं क्या चाहती हूँ कि यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं कि जो ब्लू कलर का बॉक्स है, बॉक्स 1 मेरा, ये फुल विड्थ पे आ रहा है। उसके बाद जो दूसरा बॉक्स है वो भी फुल विड्थ पे आ रहा है। तो कुछ इस तरीके से ना आके एक कॉलम वाइज आए। तो उसके लिए मैं क्या करूँगी कि यहाँ पे आके जो मेरा मेन नाम से डिव है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैं यूज करूँगी डिस्प्ले प्रॉपर्टी का। और जो डिस्प्ले प्रॉपर्टी यूज करूँगी इसमें जो मेरा वैल्यू होगा वो क्या होगा, ग्रिड होगा। तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ ग्रिड और ग्रिड लिखने के बाद मैं इसे रिफ्रेश करती हूँ। रिफ्रेश करने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ भी चेंजेस आपको नजर नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे सिर्फ डिस्प्ले ग्रिड करने से कुछ चेंजेस नजर नहीं आएगा आपको। अब इसके बाद मैं इसका जो पहला प्रॉपर्टी है वो यूज करूंगी, ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स। तो यहाँ पे मैं उसका यूज कर रही हूँ। प्रॉपर्टी यूज करने के बाद इसमें जो वैल्यू देंगे हम लोग, वो वैल्यू क्या होगा कि अपने अकॉर्डिंग हम लोग देंगे। जैसे कि अब ये जो मेरा बॉक्स है फुल विड्थ पे आ रहा है, तो अब मैं क्या चाह रही हूँ कि एक लाइन में 3 बॉक्स आए। तो 3 बॉक्स आने के लिए यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, इसका विड्थ दे दूंगी, जितना जितना मुझे विड्थ चाहिए। तो जैसे कि मैं यहाँ पे दे देती हूँ 100 px पहले वाले बॉक्स का, दूसरे वाले बॉक्स का 200 px दे देती हूँ और जो तीसरा वाला मेरा बॉक्स बच रहा है उसका मैं दे देती हूँ 150 px, कुछ इस तरीके से।
अब इसे हम लोग रिफ्रेश करते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हमारा कॉलम है कुछ इस तरीके से हो गया है। पहला कॉलम मेरा हो गया है 100 px का, और जो दूसरा कॉलम है वो हो गया है 200 px का, और जो तीसरा कॉलम है वो हो गया है 150 px का। अब यहाँ पे जो हमारा टेक्स्ट है ये क्या है कि साइड में आ रहा है। मैं क्या करती हूँ कि इसको सेंटर में कर देती हूँ। तो सेंटर में करने के लिए मैं क्या करती हूँ कि यहाँ पे टेक्स्ट अलाइन यूज करूंगी, टेक्स्ट अलाइन सेंटर। अब ये सेंटर में हो गया। यहाँ पे इतना करने के बाद हम लोग इसका दूसरा प्रॉपर्टी यूज करेंगे जो है ग्रिड टेम्पलेट रो। तो यहाँ पे मैं उसे यूज करती हूँ। इसमें भी जो वैल्यू देंगे हम लोग कुछ इसी तरीके से देंगे। तो मैं क्या करती हूँ कि जितना हाइट मुझे चाहिए इसमें हाइट देना होता है। ये क्या होता है, कॉलम में आपको विड्थ डिफाइन करना होता है और जो रो होता है इसमें हाइट डिफाइन करते हैं हम लोग। तो मुझे पहला जो रो है इसका हाइट चाहिए 100 px, तो मैं 100 px लिख देती हूँ यहाँ पे, और दूसरे का भी मुझे चाहिए 100 px, तो मैं 100 px यहाँ पे भी लिख दूंगी 2 बार। अभी रिफ्रेश करने के बाद आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरीके से हमारा जो ग्रिड है वो दिख रहा है। अब मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये जो मेरा प्रॉपर्टी है ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स, इसमें मैंने px में आपको विथ डिफाइन करके दिखाया है, बट यहाँ पे आप 3-4 तरीके से विथ आप दे सकते हैं, जैसे कि px में, परसेंट में, ऑटो, रिपीट, fr का मतलब होता है फ्रैक्शन। तो इन सारी चीजों को मैं यूज करके आपको दिखा रही हूँ कि किस किस तरीके से आप यूज कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि यहाँ पे मैंने क्या किया कि फर्स्ट वाले कॉलम का विड्थ कर दिया है 100 px, और सेकेंड वाले का जो ग्रीन कलर में है उसका मैंने कर दिया है 200 px, और जो तीसरा है मेरा उसका किया है मैंने 150। बट अब मैं क्या चाहती हूँ कि जो फर्स्ट वाला मेरा है वो 100 ही रहे, और जो सेकेंड वाला है ये भी 100 हो जाए। तीसरा है इसका मैं कर दूंगी ऑटो। अभी रिफ्रेश करने के बाद आप देख सकते हैं कि जो मेरा तीसरा बॉक्स है रेड कलर का और जो दूसरे रो में 6 नंबर पे है इसका विड्थ ऑटो हो गया है 100 px पहला है और दूसरा भी 100 px है। उसके बाद जितना भी विड्थ बच रहा है वो पूरे को कवर कर रहा है ऑटो यूज करने से। तो इस तरीके से आप एक साथ में px, ऑटो, परसेंटेज सब यूज कर सकते हैं। अब मैं आपको परसेंटेज में यूज करके दिखा रही हूँ। में दे दिया और दूसरे का कर दिया है 100 px और तीसरे वाले का ऑटो है। अब इसके बाद हम लोग इसे रिफ्रेश करते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो मेरा पहला बॉक्स है कॉलम वो क्या है कि 50% पे आ गया है, दूसरा 100 पे, और जो तीसरा है वो ऑटो है। तो इसके बाद मैं आपको बताना चाहूंगी कि रिपीट का यूज कैसे किया जाता है। तो रिपीट यूज करने के लिए सबसे पहले मैं इन सबको हटा दे रही हूँ यहाँ से। अब यहाँ पे मैंने रिपीट का यूज कर लिया है, और रिपीट के अंदर जैसे कि मेरा 3 कॉलम बन रहा है तो मैं 3 लिखूंगी, और यहाँ पे कॉमा, और कॉमा के बाद मैं लिख देती हूँ 100 px यहाँ पे। अब यहाँ पे इतना करने के बाद हम लोग रिफ्रेश करके देखते हैं। आप देख सकते हैं कि ये तीनों बॉक्स इक्वल साइज में आपको दिख रहा है 3 कॉलम में यहाँ पे, और बाकी का जो यहाँ पे स्पेस है वो ऐसे ही बच गया है। अगर इसी तरीके से आप चाहते हैं कि रिपीट के साथ भी परसेंटेज यूज करना, ऑटो यूज करना या fr यूज करना, तो आप कर सकते हैं। तो उसके लिए अब मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे जो मैंने 3 लिखा है इसको क्या करती हूँ कि 2 कर देती हूँ। यहाँ पे मैंने 2 इसलिए किया है कि ये जो दोनों बॉक्स है मेरा, बॉक्स 1 और बॉक्स 2, दोनों 100 px का हो, और जो तीसरा हो उसे मैं कर देती हूँ ऑटो। तो यहाँ पे जाके मैं लिखती हूँ ऑटो। अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो मेरा 2 बॉक्स है 100 px में है, और बाकी का जो तीसरा बॉक्स है मेरा वो जितना भी स्पेस बच रहा है सबको कवर कर ले रहा है, क्योंकि मैंने ऑटो का यूज किया है। यहाँ पे मैंने क्या किया है कि पहले वाले बॉक्स को 50% कर दिया है और बाकी के 2 को 100 px किया है। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे लिखा है 100 px, जिसका रिजल्ट कुछ इस तरीके से आ रहा है, आप देख सकते हैं। इसके बाद मैं आपको बताना चाहूंगी कि fr का यूज कैसे किया जाता है, फ्रैक्शन का। मैंने यहाँ पे क्या किया है
कि 3 बार FR करके यूज किया है। रिफ्रेश करने के बाद आप देख सकते हैं कि जो हमारा तीनों कॉलम है, यहाँ पे तीनों बॉक्स, तीनों का साइज इक्वल हो गया है। अब इसके बाद मैं क्या चाहती हूँ कि जो मेरा बॉक्स नंबर 2 है इसका विड्थ 2FR हो जाए और बाकी का 1FR रहे। तो इसके लिए मैं यहाँ पे आके कर देती हूँ 2। अब इसे हम लोग रिफ्रेश करके देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका जो विड्थ है इस फर्स्ट वाले बॉक्स और थर्ड वाले बॉक्स के डबल है। 1FR का डबल हो जाता है 2FR। ऐसे ही अगर मैं यहाँ पे कर देती हूँ 3, अब इसे रिफ्रेश करते हैं हम लोग, तो कुछ इस तरीके से ये आप देख सकते हैं कि इसका विड्थ और बड़ा हो गया 3FR करने के बाद। मैंने जो FR का यूज करके आपको दिखाया है, FR को आप परसेंटेज के साथ भी और PX के साथ भी यूज कर सकते हैं और रिपीट के साथ भी यूज कर सकते हैं। तो आप अपने अकॉर्डिंग जैसे चाहें यूज कर सकते हैं। अब इसके बाद जो इसका दूसरा वैल्यू है ग्रिड टेम्पलेट रो, इसमें किस किस तरीके से आप कर सकते हैं वो मैं आपको बता दूं। तो इसमें भी आप हर तरीके से कर सकते हैं, FR भी कर सकते हैं, परसेंटेज भी कर सकते हैं और रिपीट भी कर सकते हैं। अभी मैंने क्या किया कि इसका विथ PX में दिया हुआ है, तो आपको 100 PX और 100 PX का दोनों रो दिख रहा है। बट अभी जैसे ही मैं परसेंटेज में करूंगी तो नहीं दिखेगा। अब मैं आपको करके यहाँ पे दिखा रही हूँ। अब रिफ्रेश करते हैं हम लोग। तो अभी रिफ्रेश करने के बाद आप देख सकते हैं कि जो हमारा दोनों रो है कितना छोटा हो गया। अब ये इसलिए हो गया कि जो मेरा रो है इसके लिए मैंने हाइट डिफाइन नहीं किया है और जो मेरा कॉलम है उसके लिए मैंने विड्थ डिफाइन किया हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेन के अंदर मैंने विड्थ दिया हुआ है 450 px कि इसके लिए हाइट भी यूज कर रही हूँ। तो हाइट मैं यहाँ पे यूज कर लेती हूँ और हाइट दे देती हूँ 400 px। अब रिफ्रेश करते हैं हम लोग, तो कुछ इस तरीके से आपको दिख रहा है 50% और 50% पे। अब यहाँ पे मैंने क्या किया है कि जो मेरा पहला रो है उसके लिए 50% किया है और जो दूसरा वाला रो है उसके लिए मैंने 100 px का यूज किया है। अब इसे रिफ्रेश करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो पहला रो है इसका हाइट आपको 50% पे दिख रहा है और दूसरा 100 px पे। अब यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये जो मैंने ग्रिड क्रिएट किया हुआ है, यहाँ पे बॉक्स नंबर 1 से लेके और बॉक्स नंबर 6 तक जो भी मैंने दिया है, किसी के भी डिव में पार्टिकुलर मैंने कोई CSS नहीं लिखा है, सिर्फ मैंने बैकग्राउंड कलर का यूज किया है। और यहाँ पे जो इसका मेन डिव है सब कुछ मैंने इसके अंदर ही लिखा है, मेन डिव के अंदर। तो इसमें ध्यान देने वाली बात ये है फ्रेंड्स कि ये जो मैंने डिस्प्ले ग्रिड यूज किया है, अगर इसी यूज आप नहीं करेंगे तो इसमें जो भी मैंने प्रॉपर्टी यूज किया है वो वर्क नहीं करेगा। तो आपने देखा कि बिना फ्लॉट लगाए हुए लेफ्ट राइट कुछ भी मैंने नहीं किया है और आसानी से एक ग्रिड क्रिएट होके आ गया है हमारे पास। तो इस तरीके से जब भी आप ग्रिड का यूज करते हैं तो उसमें आपको फ्लॉट यूज करने की जरूरत नहीं होती है। तो मैंने आप लोगों को बताया कि ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स प्रॉपर्टी का यूज कैसे किया जाता है और ग्रिड टेम्पलेट रोज प्रॉपर्टी का यूज कैसे किया जाता है। तो आज के लिए इतना ही और मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल के साथ। आई होप सो कि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। और हाँ, जो लोग अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको मेरे लेटेस्ट वीडियो का अपडेट मिलता रहे।